हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप सभी बच्चों को जवाब करना है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है? रैम, रोम, कोई नहीं या फिर ये सभी। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? आप सभी को सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी को पता है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो आपकी रोम होती है। यानी कि रोम कैसी है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम कैसी है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम आपकी एक अस्थायी मेमोरी है जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, क्योंकि इस मेमोरी के अंदर डेटा आपका कुछ ही समय तक सुरक्षित रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तो आपका डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है। बट रोम आपका एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आपको आंसर करना है और यहाँ पर आपसे पूछा है एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया कहा जाता है। अब आप सभी बताएंगे इसमें सही आंसर क्या होगा। आज के कुल क्वेश्चन 33 हैं, तो आप सभी को स्कोर भी 33 करना है, ठीक है। 33 में आपको 33 मार्क्स लाने हैं इस क्लास में। चलिए, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं राइटिंग, ठीक है। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहते हैं राइटिंग, इसको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, राइटिंग। और यहाँ पर आपको बताना है MPEG किस तरह की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। किस तरह की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है आपका, ठीक है, MPEG। आप सभी को जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वीडियो। MPEG किस तरह की फाइल का एक्सटेंशन है? वीडियो, है ना, वीडियो का एक्सटेंशन है MPEG। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लो। फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये होता है आपका पूरा नाम, ठीक है, MPEG का। तो ये एक प्रकार का क्या है? वीडियो फॉर्मेट है, यानी कि वीडियो फाइल है MPEG, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एक कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको आंसर करना है और यहां पर आपसे क्या पूछा है, हार्ड डिस्क। आपको बताना है हार्ड कॉपी निम्न में से प्राप्त होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी निम्न में से प्राप्त होती है, मीन्स हार्ड कॉपी कहां से प्राप्त होती है? आपको कीबोर्ड से प्राप्त होती है या फिर मॉनिटर से प्राप्त होती है या फिर प्रिंटर से प्राप्त होती है या इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो आप सभी बच्चों को आंसर करना है, इसका क्या होगा सही जवाब। तो आप सभी को पता है प्रिंटर, है ना। प्रिंटर से क्या होगा? हार्ड कॉपी प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है इनमें से किस वर्ष गूगल की स्थापना हुई, यानी कि गूगल की स्थापना किस वर्ष की गई। आपको आंसर करना है, सही जवाब क्या होगा। गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1998 में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 1998। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ध्यान रखना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है आपका एंटीवायरस। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा ऑप्शन हो जिसमें एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर ये पूछा गया हो और उसमें आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना दिया गया हो, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया हो, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन हो बट यूटिलिटी ऑप्शन ना दिया हो,
तब आपको किस पर जाना है, तब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पर जाना है, तब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर देना है। अगर ऐसा कभी आपको मिलता है जहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं दिया गया है, और अगर दिया गया है तो आपका फिर करेक्ट आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है 8 में, और यहाँ पर क्या पूछा है, एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः इसे कहा जाता है। यानी कि एक ईमेल अकाउंट के पास में क्या होता है, एक स्टोरेज एरिया होता है ना, उस एरिया में आपके सारे मेल आ जाते हैं, तो वो स्टोरेज एरिया होता है, जो स्पेस होता है जहां पर आपके मेल रहते हैं, उसे प्रायः किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं मेल बॉक्स के नाम से। क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर, फिर ऑप्शन नंबर सी, उसे कहते हैं मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको आंसर करना है, और यहां पर क्या पूछा है, आईपी एड्रेस का मतलब है। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, फुल फॉर्म आपको बतानी है, आप सभी को पता है आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है। एक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी एड्रेस का पूरा नाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको आंसर करना है, और यहां पर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है, इसमें से कौन सा मालवेयर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में है बॉम्ब, स्पैम, एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस। कौन सा इसमें मालवेयर का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, एप्लीकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, और यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, .png किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है। .png किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है, ये वीडियो फाइल है, या फिर एक कोई वर्ड फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, या कोई इमेज फाइल है। .png किस प्रकार की फाइल है, तो .png आपकी एक प्रकार की कैसी है, इमेज फाइल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एक इमेज फाइल है आपकी .png। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, और यहां पर आपसे पूछा गया है, जो सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, ओपनवेयर कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं, या फ्रीवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, जो फ्री में उपलब्ध हैं, मुफ्त में आपको मिल जाते हैं, उनको कहते हैं फ्रीवेयर। यहां पर हमारा डी ऑप्शन राइट है, फ्रीवेयर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इसमें से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपको आंसर करना है, बताना है। सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करोगे। कुछ भी आपको इंटरनेट पर देखना है तो आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, www पर वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। अब जो आप www पर कोई वेब पेज को एक्सेस करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, ये आपको बताना है। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो आप सभी जानते हैं, जब आप किसी भी ब्राउजर पर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा HTTP आपको मिलता है, HTTP मिलता है, या फिर आपको क्या मिलता है, HTTPS मिलता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, HTTP या HTTPS, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेब पर वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए हमें HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करना होता है, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जहाँ यस लग जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा, है ना। एक ऐसी वेबसाइट पर आप कार्य कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं जहां पर एस लगा है तो वो सुरक्षित साइट मानी जाती है, यानी कि आप और आपकी जहां वेबसाइट है, जो सर्वर है, वहां तक सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, आप आराम से इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं, या जो भी आपको करना है वो सुरक्षित रूप से आप यहाँ पे करेंगे, सिक्योर रहेंगे, है ना। लेकिन जो केवल HTTP वाली साइट होती है, इस पर थोड़ा सा डर रहता है कि आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं या और कोई आप ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर रहे हैं जो कि आपकी कोई थर्ड पार्टी, यानी कि आपकी वो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है या किसी थर्ड पार्टी के पास पहुँच सकती हैं,
ऐसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल सिक्योरिटी आपको दी जाती है जहाँ यस लगा होता है, और ये सिक्योरिटी आपको मिलती है SSL के थ्रू। किसके थ्रू? SSL के थ्रू आपको मिलती है। इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो एक यहाँ पर सिक्योरिटी की लेयर जुड़ जाती है। अब आपके बीच में और इस वेबसाइट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा है रिसाइकल बिन को बिना भेजे एक फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि आप किसी फाइल को हटाना चाहते हैं, किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि वो फाइल रिसाइकल बिन में जाए, आप उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो ऐसी शॉर्टकट की आपको यूज करनी पड़ेगी जिससे आपकी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाए। वो कौन सी शॉर्टकट की है? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में डेल, यानी कि शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट कर देना है। बस आपका डिलीट हो जाएगा, वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है? निम्न में कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? निम्न में कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? .com, .gov, .org या फिर ये सभी? कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो यहाँ पर .com भी वैलिड है, .gov भी वैलिड है, और .org भी वैलिड है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी ये हो जाएगा आपका सही जवाब। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसमें CD एक सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क भी है, DVD भी है, बट यहाँ पर रैम जो है आपका, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ईमेल, डिजाइनिंग, न्यूज ग्रुप या फिर चैट? इंटरनेट की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सा इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ईमेल नहीं है, डिजाइनिंग नहीं है, न्यूज ग्रुप नहीं है या फिर चैट नहीं है? तो ये सब तो हैं, ईमेल भी है, न्यूज ग्रुप भी है, चैट भी है, डिजाइनिंग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, यहां पर क्या पूछा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा है? मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर है, कोई नहीं या फिर दोनों? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? तो भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? मल्टी यूजर है, ठीक है, मल्टी यूजर है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, निम्न लिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जाता है? इसमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट आप पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं? .jpg, .gif, .bab, ये सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी फाइल फॉर्मेट आप इम्प्रेस में, आप पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी, ओपेरा, विंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज? इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो राइट आंसर यहां पर होगा सी, क्योंकि ये आपका क्या है? एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है आपका सी। विंग एक सर्च इंजन है, और बाकी सभी क्या है? वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? बताएं, TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन काफी बार। TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इक्वल सम, उसके बाद में 2, फिर कमा, प्रोडक्ट 5, 7 का मान कितना होगा? बताइए यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखो यहां पे करना क्या है, सम, उसके बाद ब्रैकेट 2, कमा, प्रोडक्ट 5, 7। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आप, प्रोडक्ट 5, 7, तो इसका आंसर कितना होगा? प्रोडक्ट मींस गुणा करनी है, 5, 7 की गुणा करनी है, तो 35 आ जाएगा, है ना? 5, 7 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे लगा दोगे सम, इसके बाद यहाँ 2, 35, यानी कि 2 ये वाले हो गए, और इसका मान कितना आया? 35 आया। तो सम 2, 35 बराबर कितना हो जाएगा? आप जोड़ देना है, तो 35 + 2 करेंगे तो 37 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा 37, ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपल है, बस प्रोडक्ट इसको सॉल्व कर लेना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर 2 को ऐड कर देना है। 25 में आपको बताना है IPv4 कितने बिट का होता है? IPv4 कितने बिट का होता है?
IPv4 आपका 32 बिट का होता है, ध्यान रखना है। और IPv6 आपका कितना होता है, IPv6 आपका 128 बिट का होता है, 128 का होता है। दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है राइटर में कौन सा एक वेब पेज का प्रकार है। राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है, बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे करना है 26 का, क्या होगा सही जवाब। राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन, और इसके बाद में लैंडस्केप, उसके बाद में पेज, फिर पेज सेटअप। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप बात करें राइटर में पेज की, तो पेज आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है और एक आपका लैंडस्केप मोड में होता है ना। पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वी, है ना। ये क्या है, लैंडस्केप एक पेज का प्रकार है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ पेज होता है, देखिए यहाँ पर एक पेज होता है, जैसे A4 साइज का पेज है आपका, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है लंबाई में ऐसे। अभी ये आपके सामने कैसा पेज है, ये आपका पोर्ट्रेट मोड में पेज है, कैसा है, पोर्ट्रेट में है। बट इसी पेज को अगर आप ऐसे घुमा देंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जो पेज हो गया ये आपका कैसा हो गया, लैंडस्केप मोड में आ गया है। तो पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक ऐसे लंबाई में होता है जो कि पोर्ट्रेट कहा जाता है, एक ऐसे होता है जिसको हम लैंडस्केप नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, राइटर में बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर दाएं अलाइन होता है। क्या आपको बताना है राइटर में जब कुछ टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर होता है वो दाएं यानी कि राइट साइड से लिखता है, क्या ऐसा होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि राइटर में आप जब भी कुछ लिखते हैं तो उसका जो लेटर होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट अलाइन रहता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वो लेफ्ट में आता है। और जैसा कि आपको पता है जब आप भी कुछ कॉपी पर लिखते हैं तो आप भी कैसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखते हैं, भाई आपकी कॉपी है और आप अपनी कॉपी पर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से। ऐसा थोड़ी कि आप राइट साइड से लिखें। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर भी होता है, कंप्यूटर में भी आप चाहे राइटर हो, चाहे आपका वर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, जब राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ से लिखना होगा, बाय डिफॉल्ट आपको लेफ्ट साइड से लिखना होगा। ठीक है, बट यहाँ राइट दिया है यानी कि दाएं दिया है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, पता है आपको, फेसबुक हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है, कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है। कौन सा सिंबल है जो कि डोमेन नाम को अलग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा @ का सिंबल है जो डोमेन नाम को अलग करता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या है आपसे, कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना पड़ेगा। कौन से मेनू में जाकर के आप रो एंड कॉलम को हाइड कर सकते हैं। जो आपके रो ऐसे और कॉलम आपके होते हैं ना, इनको हाइड करना है, ये गाइडलाइंस हटानी है आपको, तो कौन से आप मेनू में जाके ऐसा कर सकते हैं। तो आप व्यू मेनू में जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, व्यू मेनू में जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं, इनको हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है क्या। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला AVG। AVG ये आपको नहीं मिलता है, बाकी सभी मिलते हैं, बट एवरेज पूरा लिखा होता है। ठीक है, एवरेज पूरा लिखा होता है, AVG नहीं होता है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, डाटा संचार, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कैसा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और कल आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर आने वाला है,
तो कल की क्लास में आप सभी पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट एक मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे फरवरी एग्जाम के लिए। तो आप उस क्लास को जरूर करें, वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास आपको कल मिलने वाली है, ठीक है। समय वही है आपका 8:30 PM पर ये क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको तैयार होकर आना है और ये क्लास लगभग 1 आवर की होगी, यानी कि 1 घंटे की क्लास होने वाली है। चलिए आज की क्लास बस यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।